अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम्दो सना के बाद हाज़रीन नाज़रीन, दुआ है अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाज़री को बारगाहे सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा में कबूल फरमाए। आमीन। ज़हूरी कसूरी नात कौंसिल के प्लेटफार्म से मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी नात कौंसिल के प्लेटफार्म से रमज़ान कुरान ट्रांसमिशन अल्लाह ताला निशात अहमद शाह साहब साकी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। ट्रांसमिशन का बड़ा खूबसूरत नाम रखा रमज़ान कुरान। कुरान भी शिफात करेगा, क़यामत के दिन रमज़ान भी शिफात करेगा। रमज़ान अर्ज़ करेगा कि अल्लाह मैंने इस बंदे को सारा दिन तेरी रज़ा के लिए खाने पीने से रोके रखा था, और कुरान अर्ज़ करेगा अल्लाह रात के वक़्त तेरी रज़ा के लिए मैंने इस बंदे को तरावियों में खड़ा किए रखा था। बड़ा खूबसूरत नाम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और रमज़ान के सदक़े से पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फ़रमाए। मुझे जो हुक्म दिया गया सईदा कायनात हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों से अफ़ज़ल और आला। जितने भी नबी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे, हर नबी शान वाला, अज़मत वाला, मकाम वाला, मर्तबे वाला, लेकिन हुजूर तमाम नबियों से अफजल और आला हस्ती, अफजल और आला नबी, नबियों के सरदार नबी, आखिरुज़्ज़मान नबी। बल्कि जिसको हुजूर के साथ निस्बत होगी वो चीज़ आला हो गई। कपड़ा हुजूर के जिस्म के साथ लग गया, वो कपड़ा आला हो गया। हवा का झोंका हुजूर के जिस्म के साथ मस होके गुजरा, वो हवा का झोंका आला हो गया। हत्ता के मक्के की गलियों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम चूमने की सादत मिली तो मक्के की गलियां अफजल और आला हो गई। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मुझे इस शहर की कसम। अर्ज़ करते हैं अल्लाह इस शहर की कसम इस वजह से उठाता है कि यहाँ तेरा घर है, इस वजह से इस शहर की कसम उठाता है कि यहाँ पे जन्नती पत्थर है, इस वजह से इस शहर की कसम उठाता है कि यहाँ पर सफ़ा मरवा है, इस वजह से इस शहर की कसम उठाता है कि यहाँ अंबिया के मज़ारात हैं। फरमाया नहीं नहीं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस वजह से इस शहर की कसमें उठाता हूँ कि इस शहर की गलियों ने मेरे यार के कदमों को बोसा दिया है। अब अगर बेजान चीज़ उसकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए तो वो आला हो जाती है। अगर जानदार अशरफुल मखलूकात की निस्बत हुजूर के साथ होगी कि तो उसकी किस्मत का अंदाज़ा कौन कर सकता है। यही अशरफुल मखलूकात अगर अबू बकर की सूरत में आया तो सिद्दीक़ अकबर बन गया, अगर उमर की सूरत में आया तो फारूक आज़म बन गया, अगर उस्मान की सूरत में आया तो उस्मान गनी बन गया, अगर अली की सूरत में आया तो शेर खुदा बन गया, अगर अराबी आया तो सहाबी बन गया, खाकी आया तो अफलाकी बन गया, बेज़र आया तो बूज़र बन गया, जनाबे वाला हैवान आया तो इंसान बन गया, इंसान आया तो सलमान बन गया, और सलमान आया तो दुनिया का सुल्तान बन गया। हाँ जी। और अगर ये औरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई तो तमाम उम्मत के लिए उम्मुल मोमिनीन बन गई, उम्महातुल मोमिनीन बन गई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि नबी की निस्बत की वजह से तुम्हें मकाम मिल गया है, तुम्हें इज्जत मिल गई है, तुम्हें रिफत मकाम मिल गया है। गज़वा तबूक के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ लोगों को या कुछ सहाबा को जंग की दावत दी तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह हम अपने वालिदैन से पूछ के बताएंगे।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब उन्होंने ये अर्ज़ किया ना कि अपने वालिदैन से पूछ के बताएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्राइल कुरान लेकर नाज़िल हो गया। कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिहिम, तुम कहते हो कि अपने वालिदैन से मशवरा करके बताएंगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि नबी तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब है? और नबी की बीवियाँ तमाम मोमिनों की माएँ हैं। नबी से तुम्हारी जानों से ज़्यादा भी जिसका हक तुम्हारे ऊपर है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। इस आयत में ये बताया गया कि जब मकान ख़रीदने लगो वहाँ अकल का इस्तेमाल करो, दुकान ख़रीदने लगो अकल का इस्तेमाल करो, तिजारत करो अकल का इस्तेमाल करो, सियासत करो अकल का इस्तेमाल करो, इलेक्शन लड़ो अकल का इस्तेमाल करो। लेकिन जब बात आ जाए ना मकाम मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए ना इज़्ज़त मुस्तफ़ा की, शान मुस्तफ़ा की, आने मुस्तफ़ा की, रिफ़त मुस्तफ़ा की, तो फिर अकल से नहीं बल्कि इश्क से फ़ैसले करो। क्योंकि जिसने अकल से फ़ैसला किया वो अबू जहल बन गया, जिसने इश्क से फ़ैसला किया वो अबू बकर सिद्दीक बन गया। इस आयत मुबारका में दो चीज़ें हमें बताई गई, एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब और एहतराम, दूसरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज कि ये नबी, ये मोमिनों की माएँ हैं, रूहानी माएँ हैं। माँ जिस सूरत में भी हो माँ माँ ही होती है। लोग कहते हैं आज के दौर में कोई चीज़ खालिस नहीं मिलती, मैंने कहा अल्लाह की कसम माँ का प्यार आज भी खालिस मिलता है। शायद को समंदर की तह तक पहुँच गया हो, ना को माँ की मोहब्बत की तह तक पहुँच सका है, ना को बाप की मोहब्बत की तह तक पहुँच सका है। यार जहाँ हुजूर के सना खान बैठे हैं, आप भी दिन रात सफ़र करते हैं हुजूर के लिए, हुजूर के ज़िक्र के लिए। अल्लाह की कसम अच्छी अच्छी गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, वो स्वाद नहीं, वो मज़ा नहीं जो रब ने माँ की गोदी में रखा है। मामा वाले जद गोदी लेटे मिल जाए कुल खजाना, मामा बाद मोहम्मद बख्शा सारा जग वैराना। माँ जिस सूरत में भी हो माँ माँ ही होती है। माँ गुनाहगार हो, माँ गुनाहगार क्यों ना हो, माँ तार के नमाज क्यों ना हो, तार के रोज़ा क्यों ना हो, माँ जिस सूरत में भी हो माँ माँ ही होती है। माँ खुदा ताला का एक अजीम तोहफ़ा है, खुदा ताला का एक अजीम तोहफ़ा है। औलाद के लिए जन्नत का एक सायेदार दरख्त है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखी है। लेकिन मैं उस माँ की बात करने लगा हूँ जिस माँ की बारगाह से हमें इस्लाम मिला है, जिस माँ के घर से इस्लाम का आगाज़ हुआ है, जिस माँ के घर से दीन का नूर फैला है, वो माँ जिसने सबसे पहले हुजूर का साथ दिया, हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर के ऊपर ईमान लेके आई। जब सारी दुनिया मुखालफत कर रही थी, सारा मक्का मुखालफत कर रहा था, उस वक़्त तने तनहा जो हुजूर का साथ दे रही थी वो सईदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात थी। और कौन खतीजा, कौन खतीजा? सिर्फ इस्लाम के बाद ही आपको इज़्ज़त नहीं मिली, बल्कि इस्लाम से पहले भी आप एक बावकार खतून के नाम से जानी जाती थी, बावकार खतून के नाम से जानी जाती थी। जब इस्लाम लेके आई तो तमाम दुनिया की औरतों से अफजल और आला हो गए, अफजल और आला हो गई इस्लाम के बाद। कौन सईदा खतून जन्नत? जो खतून अव्वल भी हैं, मोमिना अव्वल भी हैं, जो मुअल्लिमा अव्वल भी हैं, मोहसिना अव्वल भी हैं, जो रफ़ीका नबी भी हैं, शफ़ीका उम्मत भी हैं। सईदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कौन सईदा खतीजा के जिनकी बारगाह में जिब्राइल भी आके सलाम करता है और अल्लाह का सलाम लेके भी आता है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ कि हज़रत सईदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के लिए कुछ लेके आ रही थी। बर्तन में दूध था, सालन था, पानी था। हज़रत जिब्राइल भी हाज़िर हो गए। हज़रत खतीजा के आने से पहले पहले हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत सईदा खतीजा का सलाम लेके आया हूँ। अल्लाह की तरफ से सईदा खतीजा को सलाम दे दीजिए, मेरी तरफ से भी दे दीजिए, और साथ ये खुशखबरी भी सुना दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सईदा खतीजातुल कुबरा के लिए जन्नत में एक मोतियों का महल बनाया है जिसमें ना रंज होगा ना गम होगा। हज़रत सईदा खतीजा आई, हुजूर ने खुशखबरी भी सुनाई, अल्लाह का सलाम भी दिया और हज़रत जिब्राइल का सलाम भी दिया। अब आगे वाले अल्फाज सुनने वाले हैं, कोई और होता तो पता नहीं क्या बोलता। हज़रत सईदा खतीजा बड़ी खुश हुई, अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरे ऊपर सलाम भेजा है, ये अल्लाह की शान है, मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर सलाम नहीं भेज सकती।
वो मालिक है, मैं मखलूक हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर सलाम नहीं भेज सकती क्योंकि वो खुद सलाम है, वो खुद सलामती वाले हैं, वो तो सलामती नाज़िल करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिब्राइल को मेरी तरफ से सलाम कह दीजिए। सईदा खतीजा जो मक्के की सबसे बड़ी ताजरा थी उस वक़्त की, मक्के की सारी तिजारत हज़रत सईदा खतीजा के घर का पानी भरा करती थी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तिजारत किया करते थे। हुज़ूर के अखलाक हुस्ना, हुज़ूर का हुस्न जब सईदा खतीजा की बारगाह में अर्ज़ किया गया, बताया गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हुस्न व अखलाक के मालिक हैं, तो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगाम भेजा हुज़ूर की बारगाह में कि मेरा माल आप तिजारत के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में लेके जाएं। हुज़ूर ने सैयदा खतीजा की इस अर्ज़ को अपनी बारगाह में कबूल किया, माल लेके मुल्क शाम के लिए तैयार खड़े हैं। तो सैयदा खतीजा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को हुक्म दिया कि ग़ुलाम मैसरा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरा माल लेके जा रहा है, लेकिन तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की सारे रस्ते खिदमत करनी, सारे रस्ते खिदमत करनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल तिजारत लेके जा रहे हैं, धूप का मौसम है, सारे के सारे धूप में चल रहे हैं, हुज़ूर के ऊपर आके बादलों ने साया किया हुआ है। गुलाम मैसरा दिल ही दिल में सोच रहा है कि खतीजा किसकी खिदमत के लिए भेज दिया, इसकी खिदमत तो खुद खुदा करवा रहा है, खुद खुदा इसकी खिदमत करवा रहा है। और चलते चलते एक जगह हुजूर ने इरादा किया कि आराम किया जाए, एक दरख्त के नीचे लेटे। काफिला दूसरा मुंतशिर हो गया मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे, लेकिन एक दरख्त ऐसा था जिसके नीचे सिर्फ हुजूर ही लेटे। सामने एक नस्तूरा नामी राहिब था जिसकी खानका थी, जिसका डेरा था। उसकी नज़र दरख्त के नीचे पड़ी, नीचे सोने वाले शख्स के ऊपर पड़ी। उसने मैसरा को बुलाया, मैसरा ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे सोया हुआ है? तो मैसरा कहता है ये हमारे मक्का शहर का एक अजीम नौजवान है, मारूफ नौजवान है, बड़ा इज़्ज़त वाला नौजवान है। तो नस्तूरा नामी शख्स, अब ये बात मोहब्बत वाली जो आपने मुझे उस दिन हुक्म भी किया था कि ये बात कहनी है। नस्तूरा नामी जो शख्स था, राहिब था, वो कहने लगा कि इस दरख्त के नीचे मैसरा कोई आम बंदा नहीं लेटेगा, वही लेटेगा जो आखिर ज़मान नबी होगा। अरे उनको समझ थी कि इनके बाद कोई आखिरी नबी नहीं, आज हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही। दूसरे दिन खत्म नबुव्वत का चक्कर, दूसरे दिन खत्म नबुव्वत का चक्कर, इन्होंने खत्म नबुव्वत को बच्चों का खेल समझा हुआ है और वो तो वो कर रहे हैं। लेकिन हैरान नहीं उन लोगों के ऊपर भी, और मेरा ये पैगाम है फेसबुक के नाजरीन को, मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी नाथ कौंसिल के ज़रिए से। आज जनाबे वाला ये अक़लियत कमीशन में शामिल होने का इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया, तो PTI, मेरा ये पैगाम बिल उमूम सब के लिए और बिलखुसूस PTI वालों के लिए कि जनाबे वाला PTI के कारकुनान दिफा में लग गए। और नहीं जी, इमरान खान ने तारीख का बहुत बड़ा इक़दाम किया, अच्छा काम किया है। जब जनाबे वाला उधर से वजात आई, अब सारे के सारे चुप हो गए। ओ भाई, PTI के टाइगर बनने से बेहतर है हुजूर के गुलाम बन जाओ। हाँ, नवाज शरीफ के शेर PTI के टाइगर और PP के जाले बनने से बेहतर है हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ। किसी ने काम नहीं आना, सारे इज्जत के लिए किसी ने काम नहीं आना यार। अगर कब्र में काम आना है ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने आना। नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो। हाँ, हुजूर ने कब्र में काम आना है। आज कोई किसी के दिफा में लगा, ये ठीक है यार, अपनी सियासी वाबस्तगियाँ रखें, लेकिन जब हुजूर की इज्जत और नमूस की बारी आ जाए ना, तो फिर हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर के गुलाम बनने चाहिए, बनना पड़ेगा। हुजूर ने शिफात करनी। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नस्तूरा नामी जो राहिब था वो कह रहा है कि इस दरख्त के नीचे आखिर ज़मान नबी लेटेगा। करीब आया, हुजूर के कदमों को बोसा दिया, या रसूल अल्लाह, जब नबुव्वत का ऐलान करे ना तो मेरे लिए भी दुआ फरमा देना। इब्तिदा में वो कह रहा है, आखिर ज़मान नबी की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, मुल्क शाम इफ्तिसार के साथ मुल्क शाम चले गए। वहाँ अब तिजारत, माल बिक रहा है, बड़ी मोहब्बत वाली बात, माल बिक रहा है। दूसरे जितने भी ताजर हैं वो कह रहे हैं भी आ जाओ हमारा माल ले लो, हमारे माल में ये खासियत है, ये खासियत है, ये खासियत है। जिस तरह ये आवाज़ें लगाते हैं दुकानों वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ नहीं लगा रहे, खड़े हैं, दूसरे आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन रश फिर भी हुजूर की बारगाह में। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे।
हुजूर की बारगाह में सबसे ज्यादा रश है। वो कह रहे हैं हमारा माल आके ले लो, कुछ जाता नहीं, इधर हुजूर कहते नहीं, फिर भी आ रहे हैं हुजूर के हुस्न को देख के। और उस साल सबसे ज्यादा सैयदा खतीजा को मुनाफा मिला, 11 गुना ज्यादा मुनाफा मिला। वापस आए हैं, फिर वही हाल है कि सारा का सारा काफिला धूप में चल रहा है, आमना का लाल छाँव में चल रहा है। जब मकाम खिजरान के ऊपर पहुंचे तो हुजूर ने गुलाम मैसरा को कहा कि जाके सईदा खतीजा को बताओ कि हमने आपका माल बेच दिया और पहले से 11 गुना मुनाफे के ऊपर बेच दिया है और काफिला खैर वफ़ियत के साथ वापस पहुंचने वाला। गुलाम मैसरा ने जाके पहले सईदा खतीजा की बारगाह में हुजूर की सारी आदात मुबारका और सारे वाक़यात आके बताए ना, तो हज़रत सईदा खतीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत घर कर गई, हुजूर की मोहब्बत घर कर गई। अब सईदा खतीजा की कोशिश है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में निकाह का पैगाम भेजूं, लेकिन इतनी बड़ी ताजरा होने के बाद फिर आजजी मैं को जी मेरा दिल बर सोना मैं की करे उस नुभावा हूं, ना सोनी ना गुण पल्ले मैं की कर यार मनावा हूं, वेड़े मेरे वड़दा नहीं, वेड़े मेरे वड़दा नहीं, मैं लख वसीले पावा हूं, इयो दुख हमेशा रासी बाहू किते रोंदी ना मर जावा। आजजी के साथ दोबारा जनाबे वाला अपनी एक खादमा थी, कनीज थी, उनको बुलाया। नफीसा जाके कहती हैं कि नफीसा हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह इसकी वजाहत वहाँ पेश करूँ। मेरी तरफ से तुम जाओ, मेरी तरफ से तुम जाओ, जाके कहना ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं जुल्फ हुजूर दी वावा। हाँ, जाके मेरी तरफ से हुजूर की बारगाह में निकाह का पैगाम दो। सईदा खतीजा की तरफ से हज़रत नफीसा गई, जाके आपकी कनीज़ खादमा थी, जाके हुजूर की बारगाह में निकाह का पैगाम दिया। अब चाहिए तो ये था जो मकाम था उस वक़्त हज़रत खतीजा का, कि लोग बार बार निकाह का पैगाम भेज रहे थे, हज़रत खतीजा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इतनी बड़ी ताजरा थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बड़े बड़े बादशाहों के ताजरों के पैगाम आ रहे थे। हुजूर की बारगाह में जब निकाह का पैगाम गया ना, तो हुजूर ने फरमाया नफीसा अच्छा ऐसा कर, भी मैं कुछ दिन ठहर जा, सोच के बताऊंगा, अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करके बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस भेज दिया, हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया, हज़रत अबू तालिब राज़ी हो गए, निकाह हो गया। और मेरा विजदान और यकीन है कि जब सईदा खतीजा का हुजूर के साथ निकाह हुआ ना, अल्लाह की कसम हूरें भी सलाम कह रही थी, फरिश्ते भी सलाम भेज रहे थे, कायनात का जर्रा जर्रा सलामी दे रहा था, जर्रा जर्रा सलामी दे रहा था। और जब हुजूर के निकाह में आई ना, तो सारा का सारा माल हुजूर के कदमों के ऊपर रख दिया। ताजरों ने कहा कि खतीजा तेरी अकल तो नहीं मारी गई, सारा का सारा माल एक आम से नौजवान को, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, जो यतीम है, उसको दे दिया तूने। उसने कहा कि अकल मेरी नहीं मारी गई, अकल तुम्हारी मारी गई है, तो मेरे नसीबे जाके ना हुजूर ने मुझे निकाह के लिए कबूल फरमा लिया है। इससे आज की हमारी बहनों बेटियों को भी सबक हासिल करना चाहिए। आज जो मेकों से कुछ माल ले आती है ना, तो बड़ा जी मैं तो आधे पेकियां तो लेके आई हैं, साइन नखरे वखावने। सईदा खतीजा इतनी बड़ी ताजरा होने के बावजूद कहती हैं ये तो मेरी सादत है ना कि हुजूर ने मुझे निकाह के लिए कबूल फरमा लिया है। हाँ जी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सबसे ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी से प्यार करते देखा है ना, अपनी ज़िंदगी में, तो वो हज़रत खतीजा से प्यार करते देखा है। क्योंकि जब हज़रत खतीजा की कोई सहेली भी आ जाती थी ना हज़रत खतीजा के विसाल के बाद, तो हुजूर की आंखों से हज़रत खतीजा की याद में आंसू आ जाया करते थे। उनका कोई रिश्तेदार आ जाता तो हुजूर की आंखों से आंसू आ जाया करते थे। और हुजूर बकरा या बकरी जब भी ज़िबा करते थे, हज़रत खतीजा की सहेलियों को उसका तोहफ़ा भेजा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी रशक किया करती थी, जो निस्बत थी हुजूर को सैयदा खतीजा के साथ। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 25 साल हुजूर की खिदमत की। सन 10 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक आपका यौम विसाल है। आज माशाअल्लाह आपने आपकी याद में ये महफ़िल सजाई, ट्रांसमिशन सजाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वर्क तमाम हुआ, मदहा बाकी है, कि सफ़ीना चाहिए इस बहरे बैकरां के लिए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।